हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रॉयल्टी के आज के क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करके दिया हुआ था। आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग देखेंगे क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को जो है जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल शुरू से, अगर सारे वीडियोज को सारे क्लासेस को आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे तो आपको अब बहुत कम प्रॉब्लम्स होती होंगी। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी क्लास को बिल्कुल शुरू से देखें। जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे नहीं, तब तक आपके लिए चीजें समझने आसान नहीं होंगी। तो कोई भी क्लास जो है, कोई भी सीरीज जो है, आप बिल्कुल शुरू से देखें। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है बाबू, वो है क्वेश्चन नंबर 4। एक कोलियरी कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा कि एक कोलियरी कंपनी ने 1 अप्रैल 2011 को एक कोल फील्ड 25 वर्षों के लिए 25 पैसे प्रति उत्पादन की दर से अधिकार शुल्क पर लिया। इसका मृत किराया यानी कि मिनिमम रेंट 2500 था, डेड रेंट, जिसकी वसूली प्रथम 3 वर्षों में होनी थी। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग कि वसूली जो है वो प्रथम 3 वर्षों में होनी है। वार्षिक उत्पादन दिया हुआ है और आपको तैयार करना है इसका एनालिटिकल। ए कोलेरी कंपनी टूक द बेस ऑफ ए कोल फील्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 on a royalty of 25 paise per ton of coal raised with a dead rent of rupees 2500 and power to recoup short working during the first 3 years of the base. The annual raising were as follows: write up necessary ledger accounts in the books of the lessee। यानी आपको इसका एनालिटिकल शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट और लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाना है। तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट और लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाने का बेस्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को दे रखा है। उस ट्रिक को फॉलो करके आप आसानी से लेजर बना पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। आइए इसका एनालिटिकल आपको हम सॉल्व करके देते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। 31 मार्च 12 है, 13 है, 14, 15 और 16, 5 साल का प्रोडक्शन दिया है। 6000 टन, 11000, 15, 9 और 12, 25 पैसे रेट है, 2500 रुपया मिनिमम रेंट है और रिक्यूप्ड फर्स्ट 3 ईयर्स में ही करना है। 3 साल के बाद रिक्यूप्ड का कोई भी एग्रीमेंट नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का एनालिटिकल। एनालिटिकल बन जाएगा तो बाकी चीजें आप आसानी से बना पाएंगे। एनालिटिकल टेबल। सबसे पहले हम लोग बाबू रखते हैं डेट। डेट के बाद प्रोडक्शन, फिर होता है रेट, फिर निकलता है रॉयल्टी। इसके बाद यहाँ होता है मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, शॉर्ट वर्किंग ऑन रिक्यूप्ड, पैड और प्रॉफिट एंड लॉस। ये टोटल कॉलम हमारे बन चुके हैं बाबू। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन कब से हुआ था। तो सबसे पहले डेट क्या था बाबू? 31/3/12, 31/3/13, 31/3/14, 31/3/15 और 31/3/16। 5 साल का था। प्रोडक्शन कितना कितना था? 6000, 11000, 15000, 9000 और 12000। ये बाबू प्रोडक्शन था 5 साल का। क्लियर है? अब यहां रेट था बाबू 25 पैसा। कितना? 25 पैसा। रॉयल्टी का रेट 25 पैसा था। इस हिसाब से हम लोग रॉयल्टी कैलकुलेट करेंगे बाबू
तो पहले साल आएगा 1500, दूसरे साल आपका आएगा 2750 रुपये, तीसरे साल आएगा 3750, 2250 और 3000 रुपये। ये 25 पैसे की दर से रॉयल्टी का अमाउंट है। ठीक है, अब यहां हम लोग देखेंगे मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट है बाबू 2500 रुपया। कितना है? 2500 रुपया। अब हम लोग यहां से देखेंगे कि मिनिमम रेंट के बाद शॉर्ट वर्किंग हो रहा है कि सरप्लस हो रहा है। तो देखिए बाबू, पहले साल कम है ना, कितना कम है? 1000। दूसरे साल अधिक है 250 रुपया, तीसरे साल अधिक है 1250, चौथे साल फिर 250 कम है, और पांचवें साल 500 एक्स्ट्रा है। यही चीजें हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझने में? पिछले क्लासेस के थ्रू आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आप लोग देखिए बाबू, यहां पे हम लोग रिक्यूट करने पे आते हैं। रिक्यूट करने का समय 3 ही साल तक है। स्टार्टिंग से कितना दिन है? 3 साल। तो देखिए 1000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो यहां 250 रुपया रिक्यूट कर लें। अब कितना बच गया? 750। तो इस 1250 में से हम कितना ले लेंगे? 750। क्योंकि देखिए बाबू, जितना शॉर्ट वर्किंग है हम उतना ही रिक्यूट करेंगे, उससे एक्स्ट्रा पैसा रिक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए फिर चौथे साल शॉर्ट वर्किंग हो गया। चौथे साल 250 का शॉर्ट वर्किंग हुआ ना, लेकिन उसने टाइम कितना दिन दिया था? 3 साल तक ही। यानी कि 3 साल के बाद यदि शॉर्ट वर्किंग होता है तो वो सीधा कहां चला जाएगा? ऑन रिक्यूट में। यहां सरप्लस हुआ तो इस सरप्लस से कोई लेना देना नहीं है। जब तक टाइम दिया गया है तभी तक रिक्यूट कर सकते हैं। तो टाइम जहां तक था हमने रिक्यूट कर लिया, चौथे साल की शॉर्ट वर्किंग सीधे कहां चली जाएगी? ऑन रिक्यूट में। और बाबू पैड कर दें यहां 2500 और 1500, 2500, 2750, यहां आपका 3000, 3750, 2500, 2250, यहां 3000 और 3000। इस तरह से हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। एनालिटिकल पूरी तरह से क्लियर है, कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है, पूरी तरह से समझ में आ गया है आप लोगों को। क्योंकि देखिए बाबू, रिक्यूप्ट करने के लिए 3 साल तक ही समय था। जब रिक्यूप्ट करने का समय नहीं हो और शॉर्ट वर्किंग होता है तो वो सीधा ऑन रिक्यूट में चला जाता है। और सरप्लस होता है तो सारा का सारा पैसा पेमेंट हो जाता है, उसमें से 1 रुपया रखा नहीं जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया एनालिटिकल। अब इस एनालिटिकल के माध्यम से आप लोग जो है शॉर्ट वर्किंग का और लैंडलॉर्ड का लेजर खोलिए। क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोग को ट्रिक दे रखा है कि लैंडलॉर्ड का लेजर कैसे खोलना है, शॉर्ट वर्किंग का कैसे खोलना है। तो आप लोग इसको तैयार करिए। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, उसको फिर से हम बताएंगे।